ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट मी रब दिस सॉल्व। देखो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से उसमें भी कंटिन्यूस क्लासेस हैं, तो उतनी दिक्कत हमें नहीं आनी चाहिए जो हिसाब से ये इसमें बनाने में आई है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है आपको क्लास लिखना। अगर आपको क्लासेस लिखने आ गए तो फिर तो क्लास बोल रहा हूँ, आपको स्केल लिखना ज़रूरी है। अगर स्केल लिखना आ गया तो आपका 1 मार्क तो फिक्स ही है, बिकॉज स्केल में कई सारे बच्चे गलती कर लेते हैं कि स्केल किस तरह से लिखनी है और वही बच्चों के मार्क्स भी कट जाते हैं। तो स्केल लिखना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो सीखना भी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो द फॉलोइंग टेबल शोज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 210 फैमिलीज, प्रेजेंट इट इनटू द हिस्टोग्राम। ओके, 210 फैमिलीज हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और उन्होंने इसको हिस्टोग्राम में प्रेजेंट करने के लिए बोला है। इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपीज़ में, नंबर ऑफ फैमिलीज हैं। सो ऊपर आ गया आपका इन्वेस्टमेंट और ये है 1000 रुपीज़ में, और सेकेंड है नंबर ऑफ फैमिलीज। क्लियर, चलो 10 to 15, 15 to 20 up to 35, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। क्लियर, नीचे क्या दिया है, नंबर ऑफ फैमिलीज 30, 50, 60, 30, 50, 60, 55 एंड 15। अब देखो क्लास कंटिन्यूअस है, 10 to 15, 15 to 20 क्लास कंटिन्यूअस है, फ्रीक्वेंसी पता है, वी कैन डायरेक्टली ड्रॉ द हिस्टोग्राम, हम लोग डायरेक्टली हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हिस्टोग्राम आया आ गया आपका वाई एक्सिस, नेक्स्ट ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। क्लियर, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इन्वेस्टमेंट, राइट, एक्स एक्सिस पे आएगा इन्वेस्टमेंट इन 1000, राइट, एक्स एक्सिस पे आएगी इन्वेस्टमेंट इन 1000, यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ फैमिलीज। वाई एक्सिस पे क्या आएगी, नंबर ऑफ फैमिलीज, बिकॉज यहाँ पे क्या आ रही है आपकी, यहाँ पे आ रही है आपकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर, ये है आपका क्या है, क्लासेस। यहाँ पे आएगा आपका क्रिंक मार्क, एक स्ट्रेट लाइन, छोटी स्ट्रेट लाइन, और इसको मैच कर दो, ये हो गया आपका क्रिंक मार्क, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करने का। क्लियर, ये हो गया आपका 0 मार्क। स्केल, स्केल क्या लिखोगे, ऑन ईच एक्सिस तो नहीं लिख सकते, राइट, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू। वाई एक्सिस पे फैमिलीज है, वाई एक्सिस पे फैमिलीज है, 10 से शुरू करना पड़ेगा फैमिलीज हमें, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 फैमिलीज हो गया, राइट। एक्स एक्सिस पे 1000 में रुपीज़ है, राइट, और डिफरेंस कितना आ रहा है 5, तो ये हो गया 5000, राइट। इसी तरह से हम लोग स्केल लिखेंगे, इनका डिफरेंस जो आएगा क्लासेस का, यहाँ पे क्लासेस का डिफरेंस है 5000, तो 5000 लिख दिया, तो यह आ गया आपका, चलो 1, क्लियर, 6, 7, ओके। चलो अब यहाँ पे आप लिखोगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक है, तो ये आखिरी वाला आ गया आपका 70। इधर आपके आ गए क्लासेस, क्लास क्या आ गया 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 40 to 35 to 40 है ही नहीं। क्लियर, अब पहला क्लास 30, तो ये हो गया 30, तो यहाँ से ये सीधा आ गया यहाँ तक, ये हो गया 30, इसको ले लो नीचे, राइट, ये हो गया आपका 30 वाला क्लास का पहला बार। अब यही बार को कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट है 50, तो 50 तक एक्सटेंड कर लो ये बार को, राइट, और यहाँ पे 50 वाला नेक्स्ट बार आ गया आपका। क्लियर, अब 50 के बाद क्या है 60 है, तो ये 50 वाला बार एक्सटेंड हो गया 60 तक, ये हो गया 60 वाला बार।
उसके बाद क्या है 60 के बाद क्या है 55, तो ये हो गया 55, तो ये हो गया आपका ये 55 वाला बार। क्लियर, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो ये क्या हो गया आपका 25 to 30, और लास्ट वाला क्या आएगा आपका 15, तो ये हो गया 10 15, तो यहाँ पे ये मिडल में कहीं तो आएगा, और ये हो गया 30 to 35 वाला क्लास बन गया हिस्टोग्राम। दैट्स इट, इतना सिंपल है। ये लिखने में ही टाइम जाएगा, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने में टाइम नहीं जाएगा। एक्स एक्सिस स्केल लिख दिए, ये हो गया, दिस इज योर हिस्टोग्राम, सिंपल। चलो इसको ड्रॉ कर लो, फटाक से नोट कर लो, इसको ड्रॉ कर लो आप इमीडिएट। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, नहीं देता हूँ, आप बाद में वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, थोड़ी ना लाइव क्लास है। 2 सेकेंड ऐसे रख रहा हूँ ताकि आप पॉज कर सको इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। वहाँ पे दिया है टाइम अलॉटेड फॉर सम प्रेजेंटेशन। टाइम अलॉटमेंट की बात करें, क्या दिया है उन्होंने, टाइम अलॉटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन बाय सम स्टूडेंट्स इज शोन इनटू द टेबल, ड्रॉ द हिस्टोग्राम, शो द इंफॉर्मेशन। ठीक है, टाइम है मिनट्स में, ऊपर क्या दिया है टाइम दिया है मिनट्स में, नीचे क्या दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। मिनट्स में टाइम है 60 80 82 100, तो कंटिन्यूस है अप टू 160, टाइम कंटिन्यूस है अप टू 160। ठीक है, देखते हैं 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140 एंड 140 to 160। तो टाइम मैंने बोला ना कि कंटिन्यूस है। क्लासेस कैसे आ गए, क्लासेस आ गए कंटिन्यूस। आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे दी है, 14 20 24, 14 20 24 22 एंड 60। क्लियर, तो ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी। चलो इसका निकालना है। क्लियर, अब देखो भैया यहाँ पे क्या चेंज होगा, राइट, स्केल क्या चेंज होगी देख लेना, बाकी तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेम रहेगा। क्लियर, आपके सिर्फ ग्रुप्स चेंज होंगे, राइट। अब एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं क्लासेस। क्लियर, एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हैं हम लोग, क्लासेस लिखते हैं, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है क्लासेस में टाइम इन मिनट्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे टाइम मिनट्स में रहेगा। क्लियर हो गया, एक्स एक्सिस। यहाँ पे नंबर ऑफ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया। क्लियर, अब स्टूडेंट्स तो 10 से चालू करना पड़ेगा, 10 14 24, तो 2 से भी ले सकते हो और 4 से लेके 2 से लेना तो आपको बड़ा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। चलो 2 का गैप रखते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, तो ये चार्ट जो आपका है ना वो बड़ा हो जाएगा, 2 का बनाना पड़ेगा आपको, 2 4 6 ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 एंड 26, बस हो गया हमें यहाँ तक। ठीक है, क्लासेस कैसे आपके क्लासेस है 60 80, राइट। तो पहला आ गया आपका 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140 एंड 140 to 160। ये अलग अलग क्लासेस हैं। पहले की रीडिंग कहाँ तक है आपकी, फर्स्ट रीडिंग है 14 तक, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 14 थे, तो ये आ गया 14। क्लियर, तो ये हो गया आपकी पहली रीडिंग अप टू 14। क्लियर हो गया। सेकेंड रीडिंग कहाँ है, 14 के बाद 20, तो ये इसको एक्सटेंड कर लो अप टू 20, ये हो गया आपकी सेकेंड रीडिंग। उसके बाद क्या आ गया आपकी 20 के बाद 24, इसको एक्सटेंड कर लो अप टू 24, ये हो गया आपकी थर्ड रीडिंग अप टू 24, थर्ड क्लास हो गया। 24 के बाद क्या आ गया 22, तो इसको रिड्यूस कर लो 22 तक, तो ये हो गया आपका 22, ये हो गया आपका फोर्थ क्लास एंड 22 के बाद आ गया 16, तो 16 ये है, तो ये हो गया आपका 16। क्लियर, तो इस तरह से आपके अलग अलग क्लासेस बनेंगे। चाहे तो इसको वापस से मैं थोड़ा सा प्रॉपर लिखता हूँ,
ये था 60 to 80, ये हो गया 80 to 100, ये हो गया 100 to 120, ये हो गया 120 to 140, ये हो गया 140 to 160। क्लियर हो गया? हो गया, खत्म। अब स्केल रही है ना भैया, स्केल क्या है? एक्स एक्सिस पे टाइम है 60, 80 माइनस 60 20 मिनट्स, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना आ गया? 20 मिनट्स। क्लियर? वाई एक्सिस पे क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स। डिफरेंस कितना है? 4 माइनस 2, 2 का डिफरेंस है तो 2 स्टूडेंट्स। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 80 माइनस 60 20 का है तो 20 मिनट्स। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। इजी है, इजी, आपको 3-4 मार्क्स मिल जाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्रेजेंटेशन अच्छा रखिए, ग्राफिकल जो ग्राफ पेपर के ऊपर आप ड्रॉ करते हो उस पर अच्छा रखिए, ग्राफ पेपर लाइट रखिए, ज़्यादा डार्क ग्राफ पेपर मत लीजिए, पेंसिल डार्क लीजिए, प्रॉपर लाइन टू लाइन ड्रॉ करते हो प्रिकॉशंस रखना, स्केल लिखना मत भूलना। दीज आर सम फ्यू टिप्स जो आपको हमेशा देते जाते हैं। अगर इस हिसाब से करोगे तो आपको ये आउट ऑफ मार्क्स, ये क्वेश्चन के आउट ऑफ मार्क्स तो पक्का मिलेंगे। चलिए, तो आज यहीं पे रुकते हैं। एक्सरसाइज 6.4 खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 6.5 करते हैं और जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। चलिए, स्टे होम, स्टे सेफ, और कोई भी वीडियो स्किप करके मत देखा करिए। इफ़ यू सी इन कंटिन्यूस, तो बीच बीच में जो मैं कोई चीज़ें बताता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूँ, वो आपको इजीली समझ पाएंगे। हैव अ नाइस डे। चलो, गुड डे।